हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और आज हम करेंगे क्लास 8 पेज नंबर 33 पर मौजूद ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला कि आपको टिक करना है जो इनमें से राइट आंसर है। द आइटम दैट यू विल नॉट यूज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। कंस्ट्रक्टिंग हाउस का मतलब होता है जब हम घर को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो घर को बनाते हैं हम सीमेंट लेते हैं, ईंट लेते हैं और सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं के ऊपर फिर ईंट को चिपकाते हैं। लेकिन फोन को हम कहाँ काम में लेते हैं? एक बच्चे ने मुझे बताया कि फोन तो सर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर या कोई कारीगर घर पर नहीं आया तो उसको बुलाने में काम में लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली घर को बनाने में हम उसको काम में नहीं लेते, बुलाने में ही काम में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फोन। इसको आप टिक कर दीजिए। दूसरा है ऑपोजिट वर्ड फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? देखिए, इसको ऐसे समझिए, पब्लिक क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो सबके लिए है वो पब्लिक है ना? जैसे हाँ, लोगों को भी पब्लिक कहते हैं, फिर भी देखो इसको और थोड़ा ढंग से समझे आप, है ना? जैसे अगर कोई रोड है उस पर कोई भी चल सकता है तो वो एक पब्लिक रोड है। कोई एक ऐसा पार्क है जिसमें कोई भी जा सकता है तो वो एक पब्लिक पार्क है ना? जैसे जू होता है, जू को हम क्या कहते हैं? पब्लिक पार्क। लेकिन अगर कोई किसी आदमी का निजी मकान है, कोई निजी खेत है, कोई निजी पार्क है, उसने अपने घर में गार्डन बना रखा है, तो वो क्या कहेगा? ये प्राइवेट पार्क है ना? इसमें दूसरा कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्टली लिखा गया है? तो देखिए, पहला सेंटेंस, नो आई डोंट नीड योर हेल्प। नो आई डोंट नीड योर हेल्प। तो ये थोड़ा है ना, मतलब देखिए आप, बहुत सारे मिस्टेक्स है। ठीक है ना? तो ये वाला तो गलत हो गया, फुल स्टॉप भी नहीं है इसके पीछे। ठीक है ना? आई एम फीलिंग सिक, नहीं ऐसा नहीं होता, आई फील सिक, है ना बच्चों? कम हियर, ये एक अधूरा सेंटेंस होगा, है ना? ये देखिए, कैन यू स्पीक लाउडली, क्या तुम जोर से बोल सकते हो? और यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह भी लगाया है, तो ये वाला कौन सा होगा? ये राइट होगा। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे या आपका कम हियर ये कंप्लीट सेंटेंस है। नो नो, कम हियर इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसके बाद, लोकेश ब्लैंक मी यस्टरडे टू बोरो माई स्वेटर। तो लोकेश कोल्ड मी, है ना? लोकेश ने मुझे बुलाया मेरा स्वेटर उधार लेने के लिए, है ना? तो यस्टरडे आया है तो ये मतलब है ना, कल की बात है, तो ये कोल्ड आ गया, है ना? कोल नहीं आएगा, तो सेंट भी नहीं आएगा और हेड भी नहीं आएगा इसमें। थोड़ा सा है ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है क्लास में, आप उसको बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। पांचवा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलोंग टू प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है ना? वी प्लेड क्रिकेट एवरी डे। आफ्टर इसको वी यानी हम। तो अब एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते, राम, श्याम और मोहन प्लेड क्रिकेट यस्टरडे आफ्टर स्कूल। और अगर हम तीनों खड़े हो जाए तो हम क्या कहेंगे? वी। तो ये क्या हो गया? इन तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि ये प्रोनाउन है, तो ये टिक कर दो। राहुल एंड आनंद, राहुल एंड आनंद ब्लैंक द मैच टुडे। तो आर राहुल एंड आनंद प्लेइंग द मैच टुडे, दो लोग हैं तो आर आएगा, स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा, और प्लेइंग आएगा। चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। सीमा इज खलजेगा फॉर हर सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सीमा इज प्रैक्टिसिंग, है ना? वो प्रैक्टिस कर रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, ये सी नहीं आता बच्चों। ये सी जो होता है वो नाउन होता है ना? वो संज्ञा के रूप में होता है ना? तो प्रैक्टिस मैच अगर आप लिखोगे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिसिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ एस आ जाता है। ये आप अपने टीचर को भी बताइए कि ये इन्होंने गलत लिख रखा है ना? चूज द वर्ड पेयर दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। वी हैव एन खलजेगा फॉर एन अपॉइंटमेंट विथ द डॉक्टर। तो वी हैव एन आर, बच्चों इसको पढ़ते हैं आर, है ना? और नहीं पढ़ते इसको, इसको पढ़ते हैं आर। वी हैव एन आर फॉर आवर अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। इसके बाद एक शॉर्ट सी स्टोरी दे रखी, आई सा ए स्नैक एंड रन अवे। मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। सम स्नैक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं। दे सा, ठीक है, बट मदर से दैट काइंड इज ए गुड एंड ईट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड। कुछ सांप अच्छे होते हैं जो कि है ना, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक। ये एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाला एक बगीचे का सांप है। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसी क्या चीज देखी जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे सांप से डरते हैं। तो बच्चों ने सांप को देखा और वो भाग गए, है ना? ये स्नेक है ना? तो आई सा ए स्नेक एंड रैन अवे, तो इसमें ये वाला आंसर हो गया। अगला, बट मदर सेड दैट द काइंड इज गुड। व्हाट इज द मदर रेफरिंग टू, है ना?
तो ये है ना गार्डन स्नेक्स की बात कर रही है मदर। जो गार्डन में जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे सांप होते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड आया अफेड, उसके दो एक सेंटेंस बनाते हैं। हम कहेंगे आई एम नॉट अफेड यू, आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, आई एम नॉट अफेड यू। अच्छा, और इसको कैसे बोलोगे, वी शुड नॉट बी अफेड ऑफ आवर टीचर्स आस्किंग क्वेश्चंस, हमें हमारे टीचर से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए क्वेश्चन पूछते वक्त। थैंक यू बच्चों।